राधे राधे डिवाइन सोल पीपल, कैसे हैं आप लोग? आप आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। मैं हूं अनुश्री भारती, होलिस्टिक हीलर एंड सर्टिफाइड टैरो रीडर, और आपका बहुत सारा स्वागत है मेरे चैनल द डिवाइन टैरो 28 में। ओके, सो आज जो हमारे रीडिंग का जो थीम मुझे चैनलाइज हुआ है कि आज मैं यहाँ पर आपकी करंट एनर्जी देखने वाली हूँ, कुछ करंट गाइडेंस। देखो, टैरो में हमेशा सारी चीजें चलती रहती है, बट कई बार बीच बीच में हमें कुछ गाइडेंस की जरूरत होती है। ये गाइडेंस हमारे एंजल की तरफ से हो सकते हैं, हमारे स्पिरिट गाइड की तरफ से हो सकते हैं, एंसेस्टर्स की तरफ से हो सकते हैं, इवन आपकी आराध्य की तरफ से भी हो सकते हैं, जिस भी प्रभु में आपकी आस्था है। ओके, सो मुझे यहाँ पर जो पहली एनर्जी रिसीव हो रही थी कि जैसे अपना अपना बहुत बड़ा नाम कमाने वाले हो। पता नहीं मुझे ऐसे क्यों सुनाई दिया है कि आप अपना बहुत ज्यादा, आप बहुत बड़ा नाम आपका होने वाला है, बहुत ज्यादा अपना नाम कमाने वाले हो। ओके, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या बातें यहाँ पर निकल करके आती है। ओके, रीडिंग जो है वो जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब कभी भी आप पहली बार इस रीडिंग पर आओगे तब से ये आपसे रेजोनेट कर जाएगी। साथ ही साथ छोटे से रिक्वेस्ट की, वीडियो पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर ले, ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप डिवाइन फैमिली का हिस्सा बनो, मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी इस बात से। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें टू क्लेम पॉजिटिव एनर्जी। ओके, और थैंक यू सो मच आप लोगों का, जो आप मेरी वीडियोस को इतना प्यार देते हो, मेरी रीडिंग्स को इतना पसंद करते हो, इसके लिए दिल से धन्यवाद। जितनी भी ब्लेसिंग्स आप मेरे लिए भेजते हो, मेरी दिल से ये कामना है कि मेरे आराध्य से मेरी ये कामना है कि आपको वो सारी ब्लेसिंग्स दुगना तिगना होकर के आप तक पहुंचे। ओके, सो चलिए, जब तक कार्ड की सफलिंग हो रही है, आप अपने आराध्य, जिन भी प्रभु में आपकी आस्था है, जिनको भी आप बहुत दिल से मानते हो, उनके नाम को, उनकी इमेज को विजुअलाइज करो, ताकि सही गाइडेंस हमें मिल सके। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच फॉर योर ब्लेसिंग्स। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन। एडवेंचर, receptivity, okay, sorrow, understanding, अच्छा जी, momentum to moment, moment to moment। देखो, फर्स्ट कार्ड क्या आ गया है? एडवेंचर का। आप देख रहे हो ना, जीवन में बहुत बड़ा नाम कमाने वाले हो। कुछ तो एडवेंचर चीज आपके जीवन में आ रही है, कुछ तो ऐसी चीजें हैं जो आपके आसपास के लोगों की सांसें अटकाने वाली है। आप तो कुछ तो ऐसा कमाल होने वाला है, या आप करने वाले हो अपने जीवन में, जो लोग अलग से आपकी छवि को देखेंगे। ये यहाँ पर नजर आ रहा है। साथ ही साथ देख लेते हैं और क्या चीजें यहाँ निकल करके आ रही है। चेंज मैंने क्या कहा था आपके जीवन में, मुझे ये चीज चैनलाइज हुई थी। कंप्लीशन, देख रहे हो? वाओ, बहुत ही उम्दा, बहुत ही उम्दा। फ्रेंड्स, क्लेम करना इस रीडिंग को, क्लेम करना इस रीडिंग को। ओके, इस रीडिंग में जितनी चीजें आएंगी, आपको जितनी बातें बताई जाएंगी ना, मुझे बहुत सारी एनर्जी यहाँ पर रिसीव हो रही है। थंडरबोल्ट, ओ माय गॉड, जितनी चीजें, जितनी एनर्जी मुझे यहाँ पर रिसीव हो रही है ना, वो ओहो। और मैं ये भी कार्ड लेना चाहूंगी, इनोसेंस का। ओ माय गॉड, सक्सेस इसके जस्ट पीछे। ओके, चलिए, बहुत कार्ड हो गए, अब नहीं। सो आप में से पता नहीं, मुझे ऐसे लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं ना। पता है, आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो, एक वो गाना आपने सुना है, एक भजन कीर्तन जो कह दो, एक भजन है या गाना है, खाटू श्याम जी का ही है, कि मेरी गाड़ी, मेरा पैसा, मेरा बंगला, सब कुछ है तेरा, मेरा कुछ भी नहीं। बस इसी चीज को इस तरीके से है कि आप इस बात को मानते हो कि आपके जीवन में जितनी भी चीजें हैं, आपने शायद उनको सुपुर्द कर दी है अपने आराध्य को, सोर्स। आप जिस भी भगवान को मान रहे हो ना, जिसमें आपकी आस्था है, शायद आपने उनको बहुत ज्यादा, हर एक चीज अपनी लाइफ की, मोमेंट टू मोमेंट आपने उनको अपना मतलब सौंप दिया है कि मेरा जो भी चीज है वो सारा कुछ आपका है। चाहे वो मेरे सुख हो, चाहे मेरे वो दुख हो, चाहे मेरी खुशी हो, गम हो, अच्छा हो, बुरा हो, जो भी हो, ठीक है, हर एक चीज आप पर निर्भर है, आपके ऊपर है।
ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए, आप जितने भी लोग मुझे इस रीडिंग को देख रहे हो ना, बहुत सारे लोगों के लिए मुझे यही एनर्जी यहाँ पर रिसीव हो रही है। ओके, ये आपने सौंपा है। बहुत आस्था है आप में। आप लोग ऐसे लोग हैं रीडिंग को देखने वाले जो सचमुच में मानते हो इस बात को कि हाँ, आपके ऊपर एक हाई एनर्जी है। ठीक है, बहुत सारे लोग देखो सिर्फ कर्मा में विश्वास करते हैं कि सिर्फ कर्म होता है, ईश्वर नहीं होते हैं। ठीक है, पर आप ऐसे पर्सन हो जो कर्म में 110% मानते हो, तो ईश्वर में भी 110% आपकी आस्था है। आप ये नहीं कहते, ईश्वर के अस्तित्व को नहीं नकारते, आप भी मानते हो कि चाहे मैं कितना भी कर्म कर लूं, पर अगर ईश्वर की इच्छा होगी तो देर नहीं लगेगी। और शायद आपने उनको सरेंडर भी किया है, यहाँ पर सरेंडर भी आपने किया है उनको, सारी बातें, अपनी सारी लाइफ। ओके, सो यहाँ पर अगर बात करूं मैं यहाँ पर एनर्जी, ठीक है, तो आपके ऊपर द सोर्स का कार्ड ही मुझे इस बात को बता रहा है कि आपके ऊपर यहाँ पर यूनिवर्स की नजर पड़ चुकी है। आपके ऊपर आपकी पुकार सुन ली गई है। आपने अपने लिए जो भी विशेष मांगी थी ना यूनिवर्स से, चाहे वो हक पूर्वक मांगी हो, आपने अपने आराध्य से, चाहे ये रीडिंग आपके आराध्य की ही तरफ से हो, उनके तरफ से ही आपका मैसेज हो सकता है। ठीक है, तो आपने जो भी चीजें उनसे हक से मांगी थी, जब देखो जब मानते हैं किसी को तो बहुत हक भी जताते हैं। मैं भी मानती हूँ अपने आराध्य को, तो मैं अपनी बात करूं तो मैं उनको ना मतलब ऐसे भगवान की तरह नहीं मानती। देखो ये अपने अपने इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। अपने अपने हिसाब से ईश्वर हर किसी के लिए है और हर किसी के मानने का अपना एक तरीका है। मेरे मानने का तरीका ये है कि मैं उनको बहुत ज्यादा इस तरीके से नहीं मानती कि अरे भाई ऐसे नहीं। मुझे लगता है कि वो पेरेंट्स की तरह है। जो भी चीजें हैं, मेरा गुस्सा, मेरी खुशी, मेरी जरूरत, हर चीज मैं उनको बोलती हूँ कि हाँ आपने जन्म दिया है। देखो माता पिता धरती पर है, पर वहां से पहले से जो किस्मत के साथ मैं यहाँ पर आई, तो आपने भेजा है। ठीक है, अगर उनकी मर्जी ना हो, माता पिता भी अपने आप में बहुत श्रेष्ठ होते हैं, माँ बाप भी अपने आप में बहुत श्रेष्ठ है कि उनके कारण ही हमें ये जीवन मिलता है, ताकि हम यहाँ आकर के खुद का भला करें, परिवार का भला करें, समाज का भला करें, नाम कमाए। ठीक है, ये चीजें होती है। और साथ ही साथ अगर उस परम पिता परमेश्वर का आशीर्वाद है तो ये चीजें और ज्यादा सार्थक हो जाती है। तो वो तो हमारे एक कहते हैं ना जैसे ग्रैंड पेरेंट्स की तरह समझ लो। ठीक है, तो मैं उनको परिवार का हिस्सा ही मानती हूँ, परिवार का सदस्य ही मानती हूँ। और मैं अक्सर उनसे इसी तरीके से बात करती हूँ कि हाँ ठीक है, जो भी चीजें आप देख लो, मतलब एक भगवान की तरह मानना और एक परिवार के सदस्य की तरह ही मानना कि हाँ आप मेरे बड़े हो, आपसे भला मेरा और कोई नहीं सोच सकता। जैसे मैं अपने बच्चे के लिए जो उसकी जरूरत की चीजें हैं, मुझे यहाँ पर डिसाइड करनी पड़ती है, जो मेरे अख्तियार की चीजें, जिसको मुझे अख्तियार में लेना है, वो जो मेरे हक मेरे हाथ में है, वो सारी चीजें मैं उसको पूर्ति करती हूँ। उसी तरीके से मैं भी आपकी संतान हूँ, तो आपको वो सारी चीजें आपको पूर्ति करनी है। जो भी जरूरत है, जो भी चीजें मेरे लिए बेहतर है, आपसे बेहतर मेरे लिए और कोई कुछ नहीं सोच सकता। तो मुझे बस ऐसी ही एनर्जी यहाँ पर लग रही है आपके लिए कि आप भी शायद कुछ ऐसी ही थिंकिंग, यहाँ पर मोस्टली लोगों की मुझे ऐसी ही थिंकिंग लग रही है कि आप ऐसे ही लोग हैं। चाहे आपने अपना ये हक पूर्वक आपने मांगा हो या फिर याचक बन करके ही मांगा हो, कि अपनी व्यथा बताई हो, सारी बातें आपने उनको बताई हो, अपने आराध्य को। ठीक है, और ये चीज यहाँ पर निकल करके आ रही है कि वो चीजें जो है वो आपके आराध्य तक पहुंच चुकी है। वो सारी जो आपकी कामना है, वो जो सारी आपकी विशेष थी, वो सारा आपके एक एक आंसू जो है ना, वो आपके आराध्य सुन रहे थे, वो यूनिवर्स सुन रही थी। ठीक है, आपने जिससे भी गुहार लगाई थी, जिससे भी आपने प्रार्थना की थी, वो वहां तक पहुंच चुकी है। यूनिवर्स अब आपकी झोली में खुशियां भरने के लिए तैयार है, क्योंकि यहाँ पर कार्ड आया है कंप्लीशन का। देख रहे हो इसको, ये एक पजल की तरह है और इसमें छोटे छोटे ये बॉक्सेस होते हैं, जिसको करने के बाद क्या होता है, ये एक पिक्चर कंप्लीट होती है। और ये एक छोटा सा बॉक्स छूटा हुआ था आपकी लाइफ में, जो यूनिवर्स कंप्लीट कर रही है। कंप्लीशन का कार्ड आ रहा है। जो चीज, जो बात आपके जीवन में मिसिंग थी, जो चीजें नहीं हो पा रही थी, आपने अपने कर्मों से हर एक चीज सजा ली, पर वो जो एक ब्लेसिंग है, अब यूनिवर्स आपको देने के लिए तैयार है। अब आपके आराध्य जो है वो आपको देने के लिए तैयार हो चुके हैं। ये यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है। आपकी स्पिरिचुअल पावर जो है ना, वो दिन प्रतिदिन बढ़ने वाली है। आपकी जो भी स्पिरिचुअल पावर आपके अंदर है, चाहे वो आपको, आपकी इंट्यूशन बहुत ज्यादा हाई हो सकती है इन दिनों, या फिर आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे ना, वो सारी चीजें आपको लगेगा कि आप सोच रहे हो और वो सारी चीजें कंप्लीट हो रही है। ऐसी कुछ एनर्जी आप रिसीव करोगे। ठीक है, आपकी स्पिरिचुअल पावर में प्रतिदिन आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर बढ़ोतरी होती हुई दिखेगी। अब आप बाहरी दुनिया में किसी भी बात से इतना ज्यादा हर्ट नहीं होने वाले हो।
ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर मैं बोल रही हूँ। इस बात को ध्यान से सुनना कि देखो बाहरी दुनिया होता है कि एक चीज़ है कि एक संसार हमारे अंदर है और एक संसार हमारे बाहर है। तो उसे मैं कह रही हूँ यहाँ पर बाहरी दुनिया। उस बाहरी दुनिया में जो भी चीज़ें हो रही है, जब आपने जन्म लिया, मैंने जन्म लिया है, तो कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स तो जीवन भर लगा रहेगा। पर यहाँ पर क्या होता था कि पहले आपकी एनर्जी ऐसी थी कि जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा उन सब चीज़ों से, उन रिश्तों से, उन लोगों से इतने ज़्यादा अटैच थे कि जहाँ पर आप खुद को दुखी कर लेते थे, खुद को निराश कर लेते थे, खुद की चीज़ें जो है आपको समझ नहीं आती थी। मतलब दूसरों के प्रति जीने वाले आप पर्सन हो, दूसरों के लिए जीने वाले पर्सन हो, खुद के लिए आप अपने लिए कभी नहीं जीते, आप ऐसे पर्सन हो। तो दूसरे अगर कुछ ऐसा कर देते थे तो आप हर्ट हो जाते थे, आप वहां पर अपने आप को उदास कर लेते थे। आपको लगता था कि अब मेरे जीवन में बचा ही क्या, अब मैंने जो भी चीजें की वो सार्थक नहीं हुई। ठीक है, ये यहाँ पर निकल करके आ रहा है। और ये चीज जो है यहाँ पर अब दिखा रही है कि जो चीजें, जो बाहरी चीज थी, वो आपके जीवन से, जो बाहरी दुनिया थी, उसका इम्पैक्ट अब आपके जीवन पर पड़ने वाला है, पर उसका असर बहुत कम पड़ेगा। अगर वो पड़ेगा भी तो उसका असर बहुत ज्यादा कम होगा, क्योंकि आपके जीवन में यहाँ पर मैच्योरिटी आ रही है, अंडरस्टैंडिंग आ रही है, आपकी आध्यात्मिक शक्तियां बढ़ने वाली है, जहां पर आप अपने आप को थोड़ा सा एक डिस्टेंस में समझोगे। मेरी बात को ध्यान से समझना कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ यहाँ पर, कि एक ये बाहरी दुनिया है और एक ये आप हो। और कोई चीज जब ऐसे अचानक से लगती है ना तो बहुत चोट करती है, पर ये जो बीच का गैप है, इसमें जब आती है तो वो धीरे धीरे आकर के उसका जो मोमेंट है वो कम हो जाता है, मोमेंटम उसका कम होता है, तो चोट कम लगती है यहाँ पर। तो ये एक चीज जो है ना, ये एक चीज, एक बीच में ये गैप क्रिएट हो रहा है। और ये गैप किस चीज का है? ये आपके एक स्पिरिचुअल पावर का है, एक आपकी ओज का है, जो आपके चारों ओर इस वक्त अब तैयार हो रहा है आपके आराध्य की वजह से। आपकी स्पिरिचुअल पावर यहाँ पर बढ़ रही है। अब चाहे जितने भी लोग आकर के आपको कुछ बोल दे, कुछ सुना दे, आपका ध्यान अब वो नहीं भटका सकते, आपको नाखुश अब वो नहीं कर सकेंगे। ये यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग, आपने मन में जो चीजें अपने मन में जकड़ करके रख ली थी ना, चाहे वो रिश्ते हो, चाहे लोग हो, चाहे बातें हो, उन सब चीजों को जो आपने जकड़ करके मन में रखा था, अपने आप को कैद रखा था, अब आप आजाद हो रहे हो और उन बातों को भी खुद से आजाद कर रहे हो। आप समझ जाओगे धीरे धीरे कि वो सारी चीजें वर्थलेस थी, वो सारी चीजें जो है बेकार थी, जिसको आप दिल में लगा करके रखे थे, वो सारे लोग बेकार थे, जिनको आप अपना समझ करके उनके प्रति जो है बस जल रहे थे, एक मोमबत्ती की तरह जीवन, जिसमें कि सिर्फ आप खुद जल रहे हो दूसरों को प्रकाश देने के लिए, और आपके खुद तल में अंधेरा। वैसी आपकी जिंदगी है, ठीक है, वैसी जिंदगी आपने जिया है। यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी रिसीव हो रही है, शायद अभी तक आप उसी एनर्जी में हो भी, बहुत सारे लोग अभी भी आप उस एनर्जी में हो। तो आपको यहाँ पर जो है, अब आप हर्ट नहीं होगे, अब आप यहाँ पर परेशान नहीं होगे जितना पहले होते थे। आपकी प्रॉब्लम्स से आप देखोगे कि आप काफी हद तक आप निजात आपको मिल चुकी होगी। आपकी लाइफ में और भी मिरेकल्स अब आपको देखने वाले हैं। आप यहाँ पर आप देखने को मिलेंगे, आपको और भी मिरेकल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे यहाँ पर, क्योंकि क्या आ रहा है, आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, एक परिवर्तन, एक बदलाव आपको यहाँ अपने जीवन में महसूस होगा। आई फील कि इस रीडिंग को वैसे लोग देख रहे हैं ना, जिन्होंने अपने जीवन में प्रति क्षण ईश्वर के हाथ में अपने लाइफ को सौंपा है। मोमेंट टू मोमेंट आपने हर एक अपना पल जो है ना, वो ईश्वर को आपने सौंप दिया है कि हाँ ठीक है। अपने आराध्य के ऊपर जो है ना, आपने भरोसा दिखाया है, उनको अपनी लाइफ की बागडोर आपने दी है, और जिसकी वजह से आज आप इन मिरेकल्स को अपने जीवन में होते हुए देखोगे। इसीलिए मैंने कहा था कि वो गाना जो है ना, कि मेरा पैसा, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, ठीक है, सब कुछ है तेरा सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं। यहाँ पर आप वैसे ही पर्सन हो। सो आपको आपके आराध्य बस इतना कहना चाह रहे हैं, यहाँ पर जो एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है ना, कि आपके आराध्य आपको बस यही चीज यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि आपको जो है, मतलब डरने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। आपको डरने की अब जरूरत नहीं है, आप परेशान मत हो, ठीक है। आपके आराध्य जो है वो आपको कहना चाहते हैं कि आप सर्वगुण संपन्न इंसान हो। आपके लाइफ में सक्सेस लिखा है, आप सक्सेस लिखा करके अपने जीवन में आए हो। आपके जीवन में वो सक्सेस है, वो नाम है, वो शोहरत आप अपने जीवन में आपको मिल करके ही रहेगा, जो आपके लिए लिख करके आया है। चाहे वो कोई लोग हो, चाहे वो कोई परिस्थिति हो, वो कुछ भी आपका रास्ता नहीं रोक सकती है।
आप में से आप एक ऐसे पर्सन हो पता है जिसमें बहुत सारी खूबी है, पर शायद आपको पता नहीं है। आप उन खूबी को भूल जाते हो और आ जाते हो स्ट्रेस के कार्ड में। स्ट्रेस ले लेते हो, बहुत ज्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन में आ जाता है। स्ट्रेस 7 नंबर का कार्ड है, केतु का नंबर है। केतु को आपने देखा है बिना सर के? तो क्या होता है ना कि जब आपके आस-पास में जब सिचुएशन जब ऐसी बन जाती है ना, आपके अंदर बहुत सारी खूबी है, आप बहुत ज़्यादा ज्ञानवान हो, सर्वगुण संपन्न हो। अब में तो बहुत सारे लोग बोलोगे नहीं मेरे में ये कमी है, मेरे में वो कमी है। कभी अपने आराध्य की नज़र से तो देखो खुद को। बहुत सारी खूबसूरती है, बहुत सारी चीज़ें हैं आपके अंदर। ऐसे-ऐसे गुण छुपे हैं ना कि क्या ही बोला जाए यहाँ पर। पर यहाँ पर क्या होता है कि जो स्ट्रेस है, जो एंग्ज़ायटी है, जब उसका लेवल आप अपने जीवन में बढ़ा लेते हो दूसरों की वजह से, तो यहाँ पर क्या होता है कि बस वही बिना सर वाला काम होना स्टार्ट हो जाता है कि आपको खुद ही समझ में नहीं आता कि आपके अंदर अच्छा ये भी खूबी हो सकती है क्या? आपको पता ही नहीं है। आपको खुद अपनी खासियत पता नहीं है, आप अपनी खासियत भूल जाते हो। पता है आपके अंदर एक स्पेशल क्वालिटी होने के बाद भी ना आप कभी सो नहीं करते होगे। आप एक ऐसे पर्सन मुझे नज़र आ रहे हो। सो नहीं करते हो कभी भी। आप हमेशा अपने आप को, खुद को डाउन टू अर्थ रखते होगे। साथ ही साथ बाहरी लोगों के साथ भी ना डाउन टू अर्थ रहते होगे। मतलब ज़मीन से जुड़े हुए इंसान। कभी भी अपने खुद का किसी चीज़ का घमंड आपने लोगों को नहीं दिखाया होगा। उनके चाहे वो कितने ही आपसे छोटे स्तर पर क्यों ना हो, निम्न स्तर पर क्यों ना हो जो लोग भी, आप उनसे भी इस तरीके से बात करते हो कि उनको भी महसूस होता है कि वो भी आपके ही स्तर के लोग हैं। इवन आपसे चिढ़ने वाले, जलने वाले भी लोग जो है ना, उनको भी आप सम्मान ही दे के भेजते हो अगर आपके दरवाजे पर वो आ जाए तो, आपके सामने वो आ जाए तो। आप एक ऐसे पर्सन यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हो और साथ ही साथ बाहरी लोगों के साथ भी बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ रहना, ज़मीन से जुड़ करके रहना, डींगे हाँकना, बहुत ज़्यादा अपने आप का बोलबाला करना, अपने नाम का बोलबाला करना, अपने काम का बोलबाला करना, अपना एक अगर काम कर दिया आपने तो 100 बार उस चीज़ को बता रहे हो, ऐसे पर्सन आप नहीं हो। आप ऐसे पर्सन हो जो कहते हैं ना कि गुप्त दान दे देना, मतलब कोई चीज़ अगर कर भी दी ना तो शायद ही किसी को पता भी होगा। बाद में परिवार में वो बात खुलती होगी कि आपने ये काम उसको करके दिया, उसके फेवर में ये आपने काम कर दिया है। किसी के लिए आपने किया है तो दिल से कर दिया है। ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। पर आप अपनी खासियत भूल जाते हो। तो यहाँ पर पता है क्या है? आप अपनी कितनी भी खासियत को भूल जाओ, कुछ भी हो जाए, आप भूल जाओ, पर आपके आस-पास के लोग जो है ना, वो आपकी इस खासियत को नहीं भूलते हैं। आपके चेहरे की जो चमक है ना, वो आसानी से भूल नहीं पाते आपके आस-पास के लोग। और साथ ही आपके आराध्य, जिनको पता है कि आपका दिल जो है वो खरा सोना है। आपका दिल जो है वो खरा सोना है। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर रिसीव हो रही है। आप फील करने वाले हो कि एक पॉजिटिव एनर्जी जो है वो आपकी लाइफ में एंटर करेगी क्योंकि यहाँ पर कार्ड आ चुका है। कार्ड्स देखो, मेरी बातों पर भरोसा नहीं भी हो तो कार्ड्स को देख लो ना। एक वक्त कार्ड को तो देख लो। मैंने इनोसेंस की बात की थी, क्यों कही थी मैंने? बहुत ज़्यादा मासूमियत है आपके अंदर। भले ही आप में से बहुत सारे लोग कहोगे अरे नहीं, मैं तो इतना मासूम नहीं हूँ, मैं तो बहुत प्रैक्टिकल हूँ। हो मासूम, कभी किसी का गलत नहीं कर सकोगे, कभी किसी का बुरा नहीं चाह सकते हो, अपनी तरफ से गलत नहीं कर पाते होगे। कोई भी चीज़ें अनैतिक ढंग से चलना वो आपको नहीं आता होगा। ईमानदारी से जो कमा रहे हो, जो खा रहे हो, जो आज जिस परिस्थिति में भी हो, वो सारी की सारी चीज़ें जो है आपने अपनी ईमानदारी से ही हासिल की है। अपने रिश्ते में भी चाहे चाहे एक कहते हैं ना मैनिपुलेट करके रिश्ते में चापलूसी करके रिश्ता बनाना, ये आपने नहीं सीखा है। जो चीजें हैं मुंह पर है, जो चीजें हैं सामने है। प्यार है तो दिल में है और मुंह पर भी है। ये नहीं कि मुंह पर प्यार है और दिल के अंदर तो बिल्कुल एकदम आग लगी हुई है कि कैसे उसका बुरा हो जाए। आप ऐसे पर्सन नहीं हो और यही चीज जो है आपकी एनर्जी को इतना ज्यादा वास्ट बना रही है, आपकी एनर्जी को इतना ज्यादा कहते हैं ना कि इनहेंस कर रही है, आपके स्पिरिचुअल पावर को बढ़ा रही है। यही सारी चीजें आपके तेज को, आपकी ऊर्जा को बढ़ा रही है। देख रहे हो, इस इंसान की एक छवि है जिससे बहुत सारे वेव्स निकल रहे हैं। जो निगेटिविटी अब आपके पास नहीं आ सकती। आपने अपनी खासियत, आपकी खासियत इतनी ज्यादा है यहाँ पर। और आपको लग रहा होगा कि भले ही आप उस स्ट्रेस में आ गए, उस सौरों में आ गए, उस स्ट्रेस में आपने अपनी जीवन को बिताया है, तो आपकी लाइफ में यहाँ पर ईश्वर क्या देने वाले हैं? चेंज। एक तरह से व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, एक तरह से चेंज का कार्ड है, 10 का कार्ड है, कंप्लीशन 1, सन का नंबर है, चमकने वाले हो, आपका नाम होने वाला है, आप नाम कमाने वाले हो, लिख करके रख लो।
ठीक है, आपका नाम होगा आपकी फैमिली में, सोसाइटी में, ठीक है, आपका नाम होगा और डेफिनेटली होगा। क्लेम करना इस एनर्जी को, आप नाम कमाओगे अपने परिवार में। आप वो पर्सन होगे जिसके नाम को लोग जानेंगे। आपके परिवार में आप वो पर्सन होगे जिसके जो हो सकता है बहुत ज्यादा नाम शोहरत कमाए, आपके कॉलोनी के, सोसाइटी के लोग जाने, बाहर की दुनिया के लोग आपको जान सकते हैं। देखो, अपने अपने स्तर की बात है, अपने अपने जोन की बात है, पर आप जहां भी जिस जगह पर भी रहोगे वहां पर आपको जानेंगे आपके खुद के नाम से। ये नहीं कि आपके नाम में, आपके पेरेंट्स के नाम से आपको जान रहे हैं, आपके फैमिली के नाम से आपको जान रहे, नहीं, ये नाम आप खुद कमाओगे। ये चेंज आपके जीवन में यहाँ पर मुझे देखने के लिए मिल रहा है। देखो फ्रेंड्स, जीवन जब तक है छोटी मोटी समस्याएं तो आती रहती है, पर अब आप उस आध्यात्मिक शक्ति को जागृत कर रहे हो ना, आपके अंदर वो आध्यात्मिक शक्ति जागृत हो रही है जहां आप अब परेशानियों को एक चुनौती की तरह देखोगे। ये नहीं कि उन चुनौतियों को अपने जीवन को एक का हिस्सा मान लो। जीवन का हिस्सा क्या, इवन जीवन मान लेते हैं बहुत सारे लोग, आप भी मान लेते हो कई बार, यार ये बस वो चुनौतियां आ गई तो बस यही तो जीवन है, दिन भर उसी का रोना रो रहे हैं। नहीं, आप उसको इस तरीके से मान रहे हो कि आपके एग्जाम का एक पेपर है। आपके जीवन में आपने जब एक क्लास, दो क्लास, जैसे आपने 1 2 3 4 पढ़ा होगा, तो जो पेपर आते हैं बस वो पेपर आते हैं। स्कूल में जाते हो, पेपर देते हो, फिर घर आकर के आपकी एक जीवन, आपकी एक जिंदगी है ना जिसको आप जीते हो। उस 3 घंटे के पेपर के बाद भी तो आपकी जिंदगी है जिसको आप जीते हो। तो उस एनर्जी में आप अब यहाँ पर आने वाले हो। हर एक चुनौती को, हर एक परेशानी को एक चुनौती की तरह, एक एग्जाम की तरह लोगे। ये नहीं कि 24 आवर उसी चुनौती को समझ लोगे कि बस वही तो आपकी जिंदगी है, उसी में घुसे रहना है, उसी में फंसे रहना है। नहीं, अब आपके जीवन में वो मिरेकल, वो चीजें यहाँ पर आ रही है, एडवेंचर होना स्टार्ट होगा आपके जीवन में, एडवेंचर होना स्टार्ट होगा। आपको समझ में आएगा जो चीजें, जो अंधकार से आप रोशनी की तरफ जा रहे हो, अंधकार से आपके जीवन में अब रोशनी है, रोशनी की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। और ये आपके आराध्य की ब्लेसिंग है जो आपको इस रोशनी की तरफ आपको बुला रही है। ये यहाँ पर एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है, एनर्जी डाउनलोड हो रही है कि आपका जीवन पहले से और भी ज्यादा बेहतर होने वाला है। आप पहले से और भी ज्यादा बेहतर इंसान बन रहे हो। यहाँ पर आई फील कि ये जो आध्यात्मिक शक्तियां आपके पास बढ़ रही है ना, ये एक ऑरा आपके चारों ओर क्रिएट करेगी, एक सर्किल आपके ओर चारों तरफ क्रिएट कर रही है, जहां पर जो ये निगेटिव एनर्जी, ठीक है, निगेटिव एनर्जी आपसे कोसों दूर रहेगी। ये देख रहे हो छोटे छोटे लोग यहाँ पर, ये देखो पिक्चर को आप ध्यान से देखना, आपके ओज, आपकी तेज से जो है ना ये निगेटिविटी, ये लोग इसको छू नहीं पा रहे, गिर जा रहे हैं। बस यही एनर्जी यहाँ पर आपके अंदर, वो तेज, वो आग अब महसूस होगा, जहां पर एक निगेटिविटी जो है ना वो आपको छू नहीं पाएगी। आप एक तरह के कवच से जो है ना, आपको एक, ये जो स्पिरिचुअल पावर जो ग्रो हो रही है, आपकी जो आध्यात्मिक शक्तियां जो बढ़ रही है ना, इसकी वजह से आपके चारों ओर एक कवच होने वाला है। एक कवच की तरह वो आपके चारों ओर आपकी रक्षा करेगी। आपकी जो आध्यात्मिक शक्तियां हैं, एक कवच आपके चारों ओर आप महसूस करोगे जो आपकी रक्षा करने वाली है निगेटिव एनर्जी से। ओके, मैं देख पा रही हूँ कि आपके जीवन में देखो चेंज का कार्ड है, सो भारी बदलाव होने जा रहा है आपके जीवन में। आपके जीवन में अभी तक जो चीज देर से हो रही थी या नहीं हो रही थी, आप जो भी मांग रहे थे, जो भी चीजें आपको लग रहा था कि नहीं पूर्ति होती है, मैं मांगती रहती हूँ, मैं मांगता रहता हूँ, पर कभी होता नहीं है, कभी कुछ मिलता नहीं है, क्यों नहीं मिलता या मिलता ही नहीं है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप देखोगे कि वो चीजें अब आपके जीवन में तेज रफ्तार के साथ आपके जीवन में वो आ रही है। आपके जीवन में आपकी कोई दिली इच्छा होगी ना, कोई चीज आपके जीवन में आपको शायद लगा होगा कि हाँ ये मेरी विश है, ये होनी चाहिए, जो दिल से बहुत करीब की आपकी एक इच्छा है, वो इच्छा पूरी होती हुई यहाँ मुझे नजर आ रही है। बहुत जल्द वो पूरी हो रही है, बहुत जल्द। देखो ये समय आपके लिए बहुत ही ज्यादा अद्भुत होने वाला है, बहुत ही ज्यादा अद्भुत है। कार्ड्स ही बता रहे हैं, मैं नहीं बता रही, कार्ड्स बता रहे हैं। आप देख रहे हो ना, मुझे जैसी इंट्यूशन मिल रही है, जैसी एनर्जी मिल रही है, मैं आपको बताती जा रही हूँ। कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं कि ये जो टाइम है, ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून की तरह जो ये टाइम आपके जीवन में आया है, बहुत ज्यादा अद्भुत है। अपनी एनर्जी को बाहरी दुनिया के झमेले में फंसा करके खत्म मत करो। आपको यहाँ पर शायद गाइडेंस है इस बात का कि मत खत्म करो अपनी एनर्जी को। आपकी जो एनर्जी, आपकी जो अवेकनिंग हो रही है, क्योंकि देखो आध्यात्मिक एनर्जी क्यों नहीं बढ़ेगी, आपने सारी चीजें अपने आराध्य को जब समर्पित कर दी है, अपने हर एक प्रति क्षण अपने आराध्य को जब समर्पित किया है, उनके कदमों में डाल दिया है, तो आपके पास तो एनर्जी ग्रो करेगी ना, वो आध्यात्मिक शक्तियां तो आपके पास आएंगी ना। और वो कहीं ना कहीं जो आपको कह रही है, आपको गाइडेंस दे रही है कि प्लीज
आप बाहरी दुनिया के जो झमेले हैं, जो रिश्ते हैं, जहाँ प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स पर मत फोकस करो, प्रॉब्लम्स पर मत जाओ। प्रॉब्लम्स जो हैं उनसे निकलने का रास्ता एक ही है कि उस बाहरी दुनिया में मत अटको, उस बाहरी दुनिया के जाल में मत फंसो, अपने अंदर की दुनिया से आप कनेक्ट करो, तब आपको बाहरी चीजें जो है ना, बाहरी चीजें आप डील कर पाओगे। ये नहीं है कि बाहरी संसार में रहना नहीं है, बाहरी संसार में रहना है, पर उसके सुलझन का जो रास्ता है, उस उलझन से निकलने के लिए जो रास्ता है ना, वो आपके अंदर बैठा है। आपको अंदर से कनेक्ट होने के लिए कहा जा रहा है। आपके आपके अपने अंदर जो भगवान बैठे हैं ना, आपके जो आराध्य बैठे हैं, खुद के अंदर थोड़ा सा आप कनेक्ट हो, अपने ईश्वर से कनेक्ट हो। हमारे अंदर भी ईश्वर है ना, तो उनसे कनेक्ट हो जाओ। प्रॉब्लम्स आती होंगी, प्रॉब्लम टेंशन होती है, तो बहुत सारे लोगों का क्या है कि वो सर पकड़ के बैठ जाते हैं, परिवार के और लोगों को सुनाने लगते हैं, समाज में सुनाने लगते हैं, हमारे साथ तो ऐसा हो गया, हमारे साथ तो वैसा हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। बस ऐसे गाना गाने के चक्कर में क्या होता है, सॉल्यूशन नहीं मिलता। अब वो लोग भी तो ठहरे वहीं के लोग, उसमें से बहुत सारे लोग जिनको आप सुना रहे हो सकता है उसमें से बहुत सारे लोग तो आपको कह रहे हैं हाँ हाँ सही बात है, पर मन से कह रहे हैं अच्छा हुआ, सही हुआ इसके साथ। हो सकता है आपकी खुशी नहीं देखना चाहते, हो सकता है आपको सही सॉल्यूशन नहीं देना चाहते। तो भाई ऐसी चीज के पास क्यों जाना, छोटी मोटी मोमबत्तियों के पास क्यों जा रहे हो, जब आपके पास आपके जीवन में यहाँ सन की एनर्जी है। अपने जीवन का अंधेरा दूर करने के लिए आप यहाँ पर मोमबत्तियों के पास क्यों भटक रहे हो, जो हवा आने के बाद भी बुझ जाए, कुछ भी हो जाए तो हट जाए, खत्म हो जाए। जब आपके जीवन में यहाँ सोर्स सन का कार्ड है, जब आपके लिए खुद सूर्य देव बैठे हुए कि हाँ भाई आपके जीवन में तो अब मुझे उजाला करना है, आपके जीवन में खुद यहाँ डिवाइन बैठी है कि आओ मेरे पास, तुम्हारे हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मेरे पास, तुम जो चाहोगे वो तुमको मिलेगा, तुम्हें अंधेरे से निकालना मेरा काम है, मैं तुम्हें निकालूंगा। तो ये आपको गाइडेंस भी कहा जा रहा है। अगर आप इस चीज को अपनी लाइफ में नहीं कर रहे हो तो करो, मेडिटेट करो, ध्यान करो। आप महसूस कर लोगे कि इस बात को कि आप जो भी चीजें मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, जो भी चीजें चाह रहे हो ना, वो एक एक करके आपके जीवन में जो है पूरी होती हुई नजर आएगी। आप पहले से ज्यादा सुकून और अपने आप में खुशी महसूस करोगे। ये एनर्जी मुझे यहाँ रिसीव हो रही है। नेक्स्ट चीज जो मैं आपके लिए देख पा रही हूँ ना, कि आपकी शक्तियां जो है, आध्यात्मिक शक्तियां, वो बढ़ने से आपकी लाइफ में जो उथल पुथल था, जो स्ट्रेस का माहौल था, जो स्ट्रेस आप लेकर के चल रहे थे, सारी चीजें बिल्कुल आपका बैंड बजा करके रख दिया था, सारी स्ट्रेस ने एक एक करके प्रॉब्लम्स जो आ रही थी, वो कहीं ना कहीं वो अब बैलेंस में, एक संतुलन भरा जीवन आपको देखने को मिलेगा। आपके जीवन में एक संतुलन आ रहा है, एक बैलेंस आ रहा है, खुशियां बढ़ रही है आपके जीवन में, आपका पोटेंशियल बढ़ रहा है। थंडरबोल्ट इस बात को भी बताता है, पोटेंशियल हमारे अंदर की चीजें होती है, हमारे अंदर की ताकत होती है, वो बढ़ रही है आपके जीवन में आपका। और अब आपका प्रभाव जो है ना, वो कहीं ना कहीं दूसरों पर भी दिखेगा। आपका तेज दूसरों पर भी असर करेगा, उन्हें आपकी तरफ खींचेगा। आपके घर में, समाज में आपकी वैल्यू बढ़ने वाली है, और इसीलिए मैंने कहा था कि आपका नाम होने वाला है। ऐसा नहीं है कि आप अपने जीवन में आपने दुख नहीं देखा है, स्ट्रेस है, सौरो है, दुख देखा है आपने। अभी मैं बहुत ज्यादा उस दुख के बारे में बात नहीं करूंगी कि यहाँ क्या क्या चीजें आपके साथ घटित हुई है, बस मैं ये बता रही हूँ कि यहाँ पर बहुत बुरे तरीके से आपने दुख देखा है, अपने जीवन में संघर्ष देखा है, बुरे तरीके से आपका दिल भी टूटा होगा, आपके जीवन में स्टकनेस जो है ना, एक अटकाव भरा जीवन आपने देखा, जहाँ पर चीजें बहुत अटक गई, या तो आगे बढ़ ही नहीं रही है जीवन में, जहाँ पर मतलब एक ठहराव आ गया है, कहीं ग्रोथ नहीं है, सक्सेस नहीं है, खुशी नहीं है, ऐसी ऐसी चीजें आपने देखी है। पर अब आध्यात्मिक शक्तियां आपकी बढ़ रही है। आपको अब ये निगेटिविटी ज्यादा दिन तक जो है ना रोक करके नहीं रख पाएगी आपके जीवन में। ये जो निगेटिविटी है, जो स्ट्रेस है, इसको अब आपके जीवन में ज्यादा दिन तक जो है ना, ये आपकी आध्यात्मिक शक्तियां रहने नहीं देंगी। आपके जीवन में कई ऐसे मतलबी लोग होंगे, कई ऐसे रिश्ते मतलबी होंगे, आपको पता नहीं, ना जाने आपने कितने धोखे खाए होंगे, दोस्तों से, परिवार से, ठीक है, धोखे भी खाए हैं आपने उन लोगों से ज्यादा धोखे खाए हैं जिनको आपने बहुत ज्यादा दिल से आपने उनके लिए मेहनत की है। देखो, दोनों तरह की चीजें हुई होंगी। बहुत सारे लोगों को आपने दिल से मेहनत करके, दिल से उनके लिए जो है कहते हैं ना कि प्यार से किसी काम को उनके लिए किया होगा, पर वहीं से आपको ज्यादा ठोकर मिली है। जिनके लिए आपने कुछ उतना दिल से नहीं किया, बस हाँ ठीक है कर दिया, अपना कर्तव्य समझ करके कर दिया, अपनी ड्यूटी समझ करके कर दिया, या वैसे ही कर दिया, वो लोग आपको भले ही आपके काम के लिए याद करते होंगे, पर जिनको आपने दिल से, खुद दिल से जुड़ करके आपने उनके लिए कुछ किया है ना, वो लोग आपके काम को भूल गए। उन लोगों ने आपको कभी अहमियत नहीं दी। तो अब वो निगेटिविटी जो है आपके पीछे नहीं आने वाली है। जिन चीजों को भूलना संभव नहीं था, ऐसे ऐसे दौर से आप गुजरे हो जहां पर उन दौर से आप आसानी से नहीं निकल सकते थे, या फिर शायद उसको भूल नहीं सकते थे, भूल भी नहीं जाओगे, ऐसी चीजें थी। पर यहाँ पर अब दिख रहा है कि वो सारी चीजें जो है, आपकी आध्यात्मिक शक्तियां खुद ब खुद आपको खुद ब खुद वहां पर बुला करके ले जा रही है,
खुद ब खुद आपको उस अंधकार से निकाल रही है। आपकी ब्लेसिंग्स जो है वो आपके पास खुद चल करके आ रही है यहाँ पर आपके जीवन में। नेक्स्ट चीज जो मैं आपके लिए देख पा रही हूँ ना, कि आप काफी ज्यादा तरक्की करने वाले हो। आपके पास पैसों का कोई अभाव नहीं रहेगा आपके जीवन में। सक्सेस का कार्ड आया है, पैसों का कोई अभाव नहीं है आपके जीवन में। अब देखोगे आप 6 का नंबर, शुक्र का नंबर, सबको पता है, लक्ष्मी का नंबर है, पैसे आ रहे हैं। मैं देख पा रही हूँ कि आपने बहुत मेहनत की है, बहुत संघर्ष के दिन देखे हैं, संयम को अपना साथी बनाया है, अपने धैर्य को अपने साथ रख करके आपने मेहनत की है। चाहे वो मेहनत अपने रिश्तों को संभालने की हो, चाहे परिवार के संभालने की हो, अपने करियर को लेकर के हो, पैसों से जुड़ी दिक्कत हो, वहां से अब बाहर निकलने के लिए जो मेहनत आपने की है वो सब अब आपको सूद समेत आपको मिलने वाला है। सफलता अब आपके कदम चूमने वाली है। ये बात आप लिखवा करके ले लो। यहाँ पर जो कार्ड्स एनर्जी मुझे अभी रिसीव करा रही है, मैं क्या ही बोलूं, सारा प्रूफ तो कार्ड ही दे रहे हैं ना, आप तो खुद भी देख रहे हो ना। यहाँ पर जो लोग एक वक्त पर आपको दुख देते थे, ठीक है, आपको आपसे दूर हो गए थे, वही लोग खुद ब खुद अब आपसे जुड़ने के लिए आएंगे। शेर की एनर्जी में आ रहे हो। आपकी जो वाइब्रेशन है वो बढ़ रही है। बहुत सारे लोग होंगे आपकी लाइफ में जो लोग आपसे दूर भागते थे, दूर चटकते थे, आपको प्रॉब्लम में देख करके, आपका रोना देख करके, या फिर आपके जीवन में उथल पुथल को देख करके, समस्याओं को देख करके, वो खुद ब खुद अब आपकी तरफ चल करके आएंगे, आपसे खुद से रिश्ता जोड़ने के लिए। ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ, आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। अब आपकी पर्सनैलिटी जो है वो पहले से ज्यादा अट्रैक्टिव लगने वाली है। आपका जीवन लोगों को पहले से ज्यादा खुशियों से और सुकून से भरा हुआ दिखने वाला है। ये एनर्जी यहाँ पर मुझे रिसीव हो रही है। हार्मनी का कार्ड है। लोग आपकी तरफ खुद चल करके आएंगे, खुशियां खुद आपकी तरफ चल करके आने के लिए तैयार है। आपके जीवन में जो भी आर्थिक तंगी थी, अब आप उससे बाहर निकलते हुए मुझे नजर आ रहे हो। आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स था ना, उनका अंत हो रहा है। आपको जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने नहीं दे रहा था, आपको खुश नहीं होने दे रहा था, वो सारी चीजें आपकी लाइफ में अब आ रही है। फ्रेंड्स, आपने बहुत सारे प्रॉब्लम्स अपने जीवन में देखे होंगे, अकेले ही, यहाँ तक कि अकेले ही सारे प्रॉब्लम्स का सामना किया है। आप अकेले हो, सारी भीड़ यहाँ पर, बट आप यहाँ अकेले पिंजड़े में बंद, अकेले। तन्हाई आपके जीवन में बहुत ज्यादा रही, अकेलापन आपके जीवन में बहुत ज्यादा रहा है। जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, 110% आपके जीवन में बहुत ज्यादा अकेलापन है। लाखों की भीड़ में रहोगे, लेकिन परिवार में भी हो, पर फिर भी आप अकेला अपने आप को महसूस करते होगे। यहाँ पर वैसे लोग हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, पर आपने कभी भी ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ा है। जो भी चीजें आपकी लाइफ में हुई है ना, अकेलेपन में रह करके भी, कष्ट में भी आपने जीवन काटा है, पर कभी भी जो है मतलब ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ा। अपने आराध्य पर आप भरोसा बना करके रख करके चले हैं, और यही कारण है कि आपके दुख भरे जो दिन हैं, अब सुख आयो रे। ये चीज यहाँ पर मुझे रिसीव हो रही है, वो खत्म होने जा रही है। आपकी लाइफ में पैसे आने के और भी रास्ते बनने वाले हैं। सोर्स का कार्ड आया है, नए नए सोर्सेज आने वाले हैं, नए नए तरीकों से आपकी लाइफ में अबंडेंस सक्सेस आने वाली है। और जो चीज आपके सिर्फ कल्पना में थी, आपने सोचा होगा कुछ लेना हो, कुछ महंगी चीजें थी, कुछ शॉपिंग करनी हो, कहीं घूमने जाना हो, कोई चीज लेनी हो, खरीदनी हो, अच्छे कपड़े पहनने हो, कुछ बच्चों के लिए करना हो, अपने करियर में कुछ करना हो, खुद के लिए कुछ करना हो, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें जो है आप फाइनली अचीव कर रहे हो यहाँ पर। सो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर कि आपके जीवन में बहुत बड़ा एक चेंज आ रहा है। एडवेंचर का कार्ड आ गया, यहाँ पर चेंज तो खुद ही आ चुका है। मैं क्या बोलूंगी, चेंज का कार्ड तो खुद ही आकर के इस बात को बता रहा है, क्योंकि जीवन में यहाँ पर चेंज आ रहा है। क्योंकि आप स्वयं परमात्मा जो है ना, जो ईश्वर है, जो आपके आराध्य है, उन्होंने ही सोच लिया है कि अब आपको यहाँ पर आपके सिचुएशन को सही करना है। वो अब आपके साथ हो चुके हैं। बहुत जल्दी आप कुछ निर्णय भी लेने वाले, कुछ ऐसे डिसीजंस आपके लाइफ में आप लोगे जो बहुत ही ज्यादा हो सकता है शुरुआती दौर में आपको बहुत ज्यादा कठिन लगे, पर वो निर्णय आपके जीवन का बहुत ही अच्छा निर्णय होगा, जो आगे चल करके आपको बहुत ज्यादा, आपको अपने जीवन उस निर्णय पर पछतावा नहीं होगा। उस निर्णय को लेने के बाद आप खुश रहोगे। आपको समझ में आ जाएगी कि हाँ, आपने जो सोचा था, आपने जो डिसीजन लिया था, वो आपने सही लिया था। आपकी किस्मत जागने वाली है। ये ना सिर्फ आपकी, बल्कि आपके परिवार के और भी लोग हैं ना, और भी आपके परिवार के सदस्य होंगे, सारे लोगों का भाग्य जागने वाला है आपकी वजह से। आपके कारण उनको भी, उनके भी लाइफ में परिवर्तन देखने को मिलेगा। आपके परिवार में आपके लव्ड वन जो हैं, आपके प्यारे जो हैं, आपके अपने जो हैं, वो भी ब्लेसिंग के पात्र बनेंगे।
आपकी वजह से उनका भी भाग्योदय होने वाला है। अभी तक आप जिस भी अभाव में थे, कमी देख रहे थे, वहां पर अब आपको जो है एक प्रचुरता देखने को मिलेगा। वहां पर जो कमी थी, ये पूरी फिगर कंप्लीट हो सकती थी, पर यहाँ पर एक चीज की कमी थी, ये एक छोटा सा कार्ड कम था, जो अब डिवाइन दे रही है, जो आपके अब आराध्य उस चीज को दे रहे हैं। देख रहे हो ना इस कार्ड को, कंप्लीशन, कंप्लीट हो रही है ये नंबर। देखो, आई फील कि ईश्वर अब आपके साथ खड़े हैं और आपको आपकी जो आपकी सही डायरेक्शन है, देख रहे हो, सही डायरेक्शन आपको बता रहे हैं कहाँ आपको जाना है। आपको अब हाथ पकड़ करके आपके रास्ते पर आपको लेकर के जाया जाएगा। आपकी इंट्यूशन हाई होगी, आपके इंट्यूशन से ही आपके आराध्य जो है वो आपसे कनेक्ट करेंगे। आपकी इंट्यूशन से, अब आराध्य तो डायरेक्ट सामने तो नहीं आ जाएंगे ना, किसी पर्सन के रूप में आएंगे, चाहे आपको इंट्यूशन देंगे, चाहे आपको वो ऐसे संकेत मिलेंगे कि हाँ आपको ये काम करना है, आपको ऐसे करना है, आपको वो करना है, और वो सारे संकेत आपको अब समझने हैं। वो सारे संकेत अब आपको मिलने वाले हैं। आपको सही दिशा बताने का अब समय आ चुका है और सही दिशा जो है आपको बताई जाने वाली है। आपने बहुत मेहनत की है, संघर्ष किया है, जहां हो, जिस सिचुएशन में आज हो, वहां भी पहुंचे हो तो बहुत संघर्ष से पहुंचे हो। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो इस एनर्जी में है, अभी भी वो संघर्ष कर रहे हैं अपने जीवन में। अपने जीवन में यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि वो संघर्ष के दौर में अभी भी हैं। तो अब क्या है ना कि अब आपकी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। आप जो भी आपने मेहनत की थी, वो कंप्लीशन का कार्ड, वो जो एक छोटा सा कार्ड था, वो आपको मिलने वाला है। यहाँ पर ये जो छोटा सा कार्ड बस ऐड होता और ये पिक्चर कंप्लीट हो जाती, तो ये कंप्लीशन का कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि अब आपको फल मिलने का टाइम हो गया है। आप महसूस करोगे कि आपके जीवन में जितने भी अटके हुए से काम थे ना, अटक रही थी ना, ये पिक्चर कंप्लीट नहीं हो रही थी, अटक रही थी, कुछ अटकाव था, वो अब आसानी से बनेंगे। आपके काम में आपको अपार सफलता मिलेगी। आपके आराध्य इस बात को भली भांति जानते हैं कि आप कभी गलत काम को नहीं करने वाले पर्सन हो। आप इनोसेंस से भरे पर्सन हो। आपके अंदर इतनी मासूमियत है जिसका कुछ कहना नहीं। अनैतिक ढंग से आप काम करने वाले पर्सन नहीं हो। काम चाहे छोटा करो या बड़ा करो, पर जो भी करते हो ईमानदारी से करते हो। कभी खुद को आगे रखने के लिए अपने अपने जो है ना गलत का सहारा नहीं लिया है। कभी अपनी खुशी के लिए कभी किसी का दिल नहीं तोड़ा है, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है, चाहे वो आपसे कितना ही छोटा प्राणी क्यों ना हो। देख रहे हो, ये समझ है आपके अंदर, इनोसेंस है आपके अंदर, आप बहुत ज्यादा मासूम हो, बहुत ही ज्यादा मेच्योरिटी है आपको अंदर, आपके अंदर। आपको लगता है कि चलो सामने वाला गलत कर रहा है वो तो मूर्ख है, पर मुझे नहीं करना। कभी अपना बड़बोलापन आपने नहीं दिखाया है दुनिया को। ये चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। और जितना है ना वो आपके पास अभी, वो सब कुछ आपके मेहनत का फल है। और सो इसी वजह से यही कारण है कि आपके आराध्य जो हैं वो अब आपकी चिंताएं दूर करने जा रहे हैं, क्योंकि आपने जो है ना उनकी परीक्षा जो है, एक तरह से समझो तो आपकी परीक्षा चल रही थी, आपका टेस्ट चल रहा था कि सारे सिचुएशंस अगर ऐसे होते तो कैसे आप इनसे बाहर निकलोगे। आप उन्हें उस टेस्ट को पास कर लिया है। सो आप अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ने वाले हो, बहुत दूर तक जाने वाले हो, बहुत नाम कमाने वाले हो, आपका नाम बनने वाला है, बढ़ने वाला है। और शायद आप अपने परिवार के वो पहले पर्सन होगे जो इतना ज्यादा नाम कमाओगे, इतना ज्यादा सम्मान पाओगे, लोगों से पैसे भी बनाओगे। आपने जो भी कुछ खोया था, ठीक है, वो आपको सूद समेत अब वापस मिलेगा। जो भी चीजें आपके लाइफ में आपने लॉस की थी ना, वो सारी चीजें अब आपको सूद समेत वापस मिलेगी। क्योंकि कहा जाता है कि श्रेष्ठ कर्मों का फल हमेशा श्रेष्ठ ही होता है। ईश्वर कभी भी हमारे कर्म किए हुए चीजों को चोरी नहीं करते। वो कभी हमें, आपने जितनी मेहनत की होगी ना, वो चीजें हमें मिल ही जाती है। ईश्वर से ज्यादा ईमानदार मैंने कभी किसी को नहीं देखा। इंसान की बात छोड़ देना यहाँ पर आप। सो आई होप ये आपकी रीडिंग आपको पसंद आई होगी, आपसे रेजोनेट की होगी। ठीक है, जरूरी नहीं है सारी बातें रेजोनेट कर जाए, पर ये ब्लेसिंग्स थी। ठीक है, जो मैंने यहाँ पर बताया था कि आप ऐसे सिचुएशन में हो, वैसे सिचुएशन में हो, ऐसी ही बात है, वो सारी बातों को के लिए मैं बोल रही हूँ कि हो सकता है मे भी आप ऐसे सिचुएशन में ना भी रहो, बट ये जो सारी ब्लेसिंग थी, प्लीज इसको क्लेम करो। बहुत ही हाई एनर्जी के साथ ये एनर्जी आपसे रिलेट करना चाह रही है, आपके ये आराध्य आपसे रिलेट करना चाह रहे हैं। शायद मेरे माध्यम से ही वो आपको ये सारे संदेश देना चाह रहे थे, ये सारी बातें आपको बताना चाह रहे थे। आप हो सकता है बहुत ही ज्यादा सौरों के एनर्जी में थे, बहुत ही ज्यादा दुख तकलीफ में थे, किसी ना किसी तरीके से आपके जीवन में जो है परेशानी, दुख, तकलीफ चल रही थी,
थी, जहाँ पर आपको लग रहा होगा कि शायद पता नहीं कैसे इन सब चीज़ों से निकला जाएगा, या आगे क्या होगा मेरी ज़िंदगी का, आगे क्या बनेगा मेरी ज़िंदगी का, ये यहाँ पर आप शायद सोच रहे थे, और शायद इसी वजह से आपको यहाँ पर आपके आराध्य जो है वो आपको ये चीज़ बताना चाह रहे थे कि आप डरो मत, घबराओ मत, आपके जीवन में ये सारी चीज़ें आ रही है, बहुत जल्द आ रही है। मैनिफेस्ट करो इस चीज़ को, बहुत जल्द हो आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है? सो आई होप रीडिंग पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। खुश रहे, स्वस्थ रहे और अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहे। ईश्वर का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे। राधे राधे।